ओम शांति। आज 12 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। आज का प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? तो आज तो वंडरफुल प्रश्न है। देखिए क्या उत्तर है। उत्तर है, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, ते ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा है, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। कितना सुंदर व्याख्यान है। जो बाबा की श्रीमत पे चलता है, ईश्वरीय कायदों पे चलता है, वो आस्तिक। और जो पुराने ही तरीके से चलता है, माया की मत पे चलता है, अपनी मत पे चलता है, वो ना। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुआब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द, दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। तो जब हम ये याद करते हैं कि हमारा बाबा आया हुआ है, हमारा टीचर भी है, सदगुरु जी भी है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। तभी हम दूसरी तरफ से ध्यान हटा पाएंगे और हमारे को खुशी का पारा चढ़ेगा। नहीं तो वही पुरानी बातें उन्हीं में उलझी रहेंगी। तो मुरली शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट योग इसीलिए करना, चारों तरफ ध्यान हटाना, मन बुद्धि को एकाग्र करना और याद करना कौन हमें पढ़ा रहा है, क्या सी पढ़ाई पढ़ा रहा है। हम स्टूडेंट। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय। ये बहुत सारे बच्चे पूछते, बच्चों से पूछते, बोलो। यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उसको जानो। यानी कि जब हम ज्ञान देने के लिए जाते हैं, तब दूसरी जो भक्ति की आत्माएं हैं वो हमसे पूछती हैं कि विनाश कब होना। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको कहो कि वो तो जब होगा तब होगा, पर ये बात बताई किसने है, ये अद्भुत ज्ञान किसने दिया है, उसको तो जानो। पहले बाप का परिचय। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा की दृष्टि से देखो। परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए में एक आना भी मुश्किल बैठता। जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं।
यह कोई बाप श्राप नहीं देते, यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। तो राव जो राजा बनते हैं, अगर हम टोटल देखते हैं तो सत्युग त्रेता के मिला के 16,108 बनते हैं। और टोटल संख्या कितनी है? 33 करोड़। तो 33 करोड़ में 16,000 कितना हो गया? उंगलियों पे गिनने के बराबर हो गया। बोले 1% से भी बहुत कम है। तो लगभग उन्हीं की बुद्धि में ये बातें क्लियरली बैठती। तो वो जो प्यारे मीठे बाबा का एक चित्र है जिसमें बड़ा 32 गुण दिखाए गए हैं, वैसे तो वो गुणों के सागर है, पर कुछ समझाने के लिए है। तो अलग अलग गुण पे उसका एक एक पॉइंट पकड़ के उस एक एक पॉइंट पे समझाया जा सकता है कि वो पतित पावन है तो कैसे पतित पावन है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है कैसे रचयिता है, वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो उस एक एक पॉइंट को लेके एक एक बाबा के लिए समझाया जा सकता है। उसमें भी लिखा है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर सदगुरु। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर ना सके। अगर सामने वाले को यह निश्चय बैठ गया कि यह परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सुप्रीम फादर द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, तो फिर कोई संशय थोड़ी आएगा किसी भी बात में। उससे पहले संशय आता रहेगा, वो सोचेंगे किसी मनुष्य ने बताई है ये बात। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इनको समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। तो बाबा का निश्चय होते ही फिर सारा ज्ञान सहजता से उस आत्मा के अंदर जा सकता है। नहीं तब तक प्रश्न ही क्रिएट होते रहेंगे, जब तक कि ये क्लियर नहीं होगा कि ये ज्ञान किसने दिया। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश, यह भी बाप का ही काम। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। जब आत्मा आत्मा का पाठ अगर पक्का हो जाए आज पूरे विश्व में, समझने के लिए ये बात, तो फिर कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई। ये लड़ाई किसकी है? देह भान से होती है। हम सब अलग अलग समझते हैं, अलग अलग धर्म। आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा तो एक निराकार परमात्मा की संतान। तो ये बुद्धि में बैठ जाए तो फिर कुछ होगा ही नहीं कहीं पे।
सत्युग में और त्रेता में यही तो होता है। आत्मा। देह अभिमान में आया, समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया, वह आस्तिक नहीं ठहरा। बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में कोई में भूत देखो, वह दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। यानी कि कोई माता बहन कोई के सामने कोई और सामने आ गया है और लगता है कि उसकी दृष्टि गलत है, तो वहां से हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी ही लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाए। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा क्लियर क्लियर समझाने दे रही है। व्यर्थ, नेगेटिव, अपवित्र कहीं दृष्टि लग रही है, बातें चल रही हैं, कोई सामने वाला ऐसी बातें चला रहा है, और तो वहां से हट जाने में ही भलाई। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, राव यानी राजा। अभी रंकों की दुनिया है, सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वाह। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर, उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही बात रहेगी, मैं आत्मा। यही ज्ञान इमर्ज रहता है हमेशा, और बाकी का सब मर्ज हो जाता है। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। तो ये नॉलेज एक डिग्री है, हमें गुण और शक्तियां संभावित हो जाएंगी, हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर कोई बनता है, तो वो जो ज्ञान मिल रहा होता है उसको डिग्री के दौरान मिलने से पहले, वो उसके अंदर समा जाता है। फिर वो उस ज्ञान का प्रयोग करके उस तरीके से जीवन को जी रहा होता है। ऐसे ही हम पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा से सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं। फिर इन गुण, शक्तियों और वरदानों के आधार पर अपना जीवन को जी रहे होते हैं, तो इस ज्ञान की जरूरत नहीं, दरकार नहीं। सिर्फ एक ही मुख्य बात है, मैं आत्मा हूँ, यह पक्का हो जाए।
यह है बेहद का भाव, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु। कोई भी जैसे मुरली चला रहा होता है, सामने दीदी बैठी है या कोई भाई बैठा है, तो ना वो दीदी है ना वो भाई। शिव बाबा इस आत्मा भाई के द्वारा मुझे पढ़ा रहे हैं ऐसे। तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया है। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते। यानी एक ही परमात्मा की बात है, एक ही चरित्र है। शिव निराकार ज्योति निधि परमपिता पर जो किया है इस संसार में परमात्मा के द्वारा, वो सिर्फ शिव ही है। जो नाम आ गया श्री कृष्ण का या ब्रह्मा विष्णु शंकर का, उन्होंने नहीं, कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण तो सिर्फ प्रिंस है, निपरालब्ध भक्त है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है शिव परमात्मा की। एक ही है वो जो मनुष्य से देवता बनाते, विश्व को हेवन बनाते। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सत्युग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई नहीं था। अभी तो कलयुग है। कितने ढेर धर्म है। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो आत्मा पति से पावन बन जाए। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं हो। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, यह आत्मा, यह पक्का कर। एक आत्मा का पाठ पक्का हो जाता है तो सारे विक्रम भी जल्दी दग्ध होंगे, क्योंकि बाबा के पास परम धाम में सहजता से हम टिक पाएंगे और सब गुण शक्तियों से भरपूर होंगे। और आत्मा के पाठ से अन्य सब गुण और शक्तियां भी बहुत तीव्रता से समाहित हुई। सर्व शक्तियां इमर्ज बहुत तीव्रता से। सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सब संशय भ्रम कुछ भी है, देह अभिमान सब कुछ जो बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं, सब कुछ हो जाए सिर्फ एक आत्मा के पास। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए।
और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जिनको याद रहती। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध तोड़, माँ में कम याद कर। तुम सब ब्रदर्स हो। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, तो समझो नास्तिक। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है। इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछें कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्फ को समझो। अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के सत्य बच्चे बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं। हम शिव बाबा के बच्चे। भगवानुवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके। भगवान तो निराकार, वह बाप टीचर सदगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सदगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते। भगवान हो ना सके तो संसार का कोई भी मनुष्य ना तो भगवान हो सकता है और ना ही कोई मनुष्य किसी की सदगति कर सकता है। ये एक्ट ही एक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते, यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। जब हमारे में दैवी गुण आ जाएंगे जो बाबा चाहते हैं तब ये लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है। अभी बहुत काम है। बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है, चाहे वो मुक्ति कर ले, चाहे वो जीवन मुक्ति कर ले। अब तो लड़ाई जोर से होगी। फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हैं। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने के लिए बाप को जरूर याद कर। मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या। मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है, दूस स्थाई दूसरी होती है, अल्पकाल की। एक खुशी होती है सताई और दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। आसुरी गुणों को भगाना है।
बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं। अभी मेहनत करनी, कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य है। यह बेहद का बड़ा स्कूल है। वह होता है हद का छोटा स्कूल, जो संसार के स्कूल है छोटे हैं, ये तो बेहद का बड़ा स्कूल है। इससे बड़ा स्कूल कोई हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है कि कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं। दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना, उनसे जास्ती बात नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। निश्चय और नशा। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय और नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, यह चेक करो। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। तो मैं निमित्त हूँ, मैं सिर्फ पाठधारी हूँ, पाठ बजाने के लिए मैं आत्मा आई हूँ, मुझे यह रोल मिला है। तो अगर हम निमित्त बनकर कर्म करेंगे तो हमें सबका सहयोग मिलेगा। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। तो आज की पॉइंट है, किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाए, देह और देह की दुनिया सहज भूल जाए और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे बाप दादाजी का, हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।